तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सत्संगत प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। एक एक वचन, एक एक सत्संगत रचनाएं, एक एक महात्मा के वचन जीवन को धन्य कर देता है। सत्संगत तीनों लोक का मालिक गुरु ही होता है। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई दुनिया में होता नहीं है। एक मंदिर के पुजारी दास से मिले और उनको दास ने समझाया। फिर अब जब हमारे डिस्पेंसरी पे आते हैं कहते हैं बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। डॉक्टर साहब सत्संग वो खुद कहने लगे कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मैं जो भी पूजा पाठ कर रहा हूं ये मेरा सार्थक नहीं है, मेरा निरर्थक है। और जब मैं भी गुरु कर लूंगा तो तब जाकर के सार्थक होगा, तब जाकर के जीवन का आनंद मैं भी पाऊंगा। सत्संग ये भाव है। अभी अवतार वाणी दास पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया था कि गुरु से बड़ा दुनिया में कोई तुम्हारा मीत नहीं है। संसार में ढूंढ लो, सब स्वार्थी हैं। आपसे स्वार्थ के लिए सभी जुड़े हैं। अभी आप घर में हो, अगर पैसा नहीं कमा रहे हो, माया नहीं आपके पास, और आपको लोग कैसे देखेंगे आप खुद समझदार जान रहे हैं। तो इसलिए शाश्वत ये इंसान स्वार्थ से जुड़ता है। और उधर हमारी अवतार वाणी करे बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं गुरु से बड़ा दुनिया में कोई मीत नहीं है। शाश्वत निगाह उठा करके देखो, सब कुछ करने वाला गुरु है। अविदास कल जो है एक चैनल देख रहा था, उस चैनल में कृष्ण भगवान का रोल जो किए और उनके रथ पे बैठ करके जा रहे हैं अक्रूर जी, वो रथ चला रहे हैं। बहुत बड़े भक्त थे, ज्ञानी थे, लेकिन जो है इस निरंकार को पाए नहीं थे। शब्दों का ज्ञान तो सभी के पास है, पूरा संसार शब्दों का ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान बहुत मुश्किल होता है। जो सद्गुरु के चरणों में आता वही ब्रह्म ज्ञान पाता है। अब वो शाश्वत भगवान कृष्ण से कहे अक्रूर जी, प्रभु मैं थोड़ा स्नान करूंगा और स्नान करने के बाद फिर इसके बाद रथ चलाऊंगा। और गए स्नान करने के लिए, जैसे ही डुबकी लगाए तो जैसे भगवान रथ पे बैठे हैं इसी तरह से पानी में भी दिखा रहे हैं, जल में भी दिखा रहे हैं। वो तो चक्कर में पड़ गए। फिर जब निकलते हैं तो देखते हैं भगवान कृष्ण रथ पे बैठे हैं, और जब देखते हैं तो जो है जैसे फिर डुबकी लगाते हैं, फिर पानी में देखते हैं प्रभु बैठा है। अब निरंकार तो कहाँ नहीं है? आप बताओ कौन सी जगह खाली, कहाँ निरंकार नहीं है? अर्जुन जी ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे भगवान कृष्ण, कह रहे हैं कि कोई जगह मुझसे खाली नहीं है कि जहां मैं नहीं हूं, और मेरा रूप ही निराकार है। भगवान कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे, इसके बाद भी संसार नहीं मानता। और फिर शासक फिर डुबकी जब लगाए तो फिर देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण रथ पे बैठे हैं और बलराम जी भी बैठे हैं, और जल्दी जल्दी डुबकी लगाने लगे। फिर निकल रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर निकल रहे हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, ये तो इसी तरह परेशान हो जाएंगे। अब शासन में तो परेशान हो रहे, पसीना आ रहा है कि अरे प्रभु जल में भी, प्रभु बाहर भी। अब शासन भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे अक्रूर मैं आप जहां जल में देख रहे थे मैं वहां भी विराजमान हूं, और फिर जब मुझे आप बाहर देखते हो मैं रथ पे भी विराजमान हूं। मुझसे कोई जगह खाली नहीं है, घबराओ नहीं। साथ संगत प्रभु बसता
डाली डाली है सासी। अब जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके पैरों पे गिर गए, कहने लगे प्रभु आपका रूप तो धन्य है, जहां देखता हूं आप ही नजर आते हैं, ये नजर हमारी हुई कि नहीं हुई शासक, हमें इस पर विचार करना है। आपके जो भी इतिहास बने हुए, जो भी इतिहास में लिखा गया है, ये समझने के लिए जो भी ग्रंथ है, ये कसौटी है, ये कष्ट देता है सभी इंसान को। चाहे कहीं से रामायण उठा लो, कहीं से ग्रंथ को उठा लो, शास्त्र उसमें सभी बातें लिखी है। एक परमात्मा को हमें मानना है और एक हो जाना है। अगर दूजा भाव लाएंगे तो शास्त्र वो सुख नहीं मिल सकता है, वो शांति नहीं मिल सकती है। हजारों हजारों तीर्थ स्थान कर रहे लोग, हजारों हजारों जगह जा रहे, कहां नहीं जा रहे हैं शाश्वत। कोई पहाड़ों पे चढ़ रहा है कि प्रभु मिल जाएगा मुझे, कोई बड़ी बड़ी मंदिरों का दर्शन कर रहा है, प्रभु मिल जाएगा मुझे। शाश्वत और कबीरदास जी ने तो फैसला दे दिया, कबीरदास ने तो कह दिया कि अंखड़िया झाई पड़ी पथ निहार निहारी, और जी भरिया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। मैं भी तो संसार की श्रेणी में था और मैं भी राम को पुकार रहा था, राम को देख रहा था, लेकिन राम नजर नहीं आए। मेरे आंखों की रोशनी कम हो गई, मेरी जीभ में छाले पड़ गए, लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। जब गुरु की कृपा हुई, रामानंद जी की कृपा हुई, मैं जाकर के लेट गया। हम कई बार कहा रामानंद जी से, गुरु रामानंद जी से, प्रभु मुझे दिखा दो, परमात्मा को दिखा दो। वो नहीं आना कानी कर देते थे। और जैसे ही मैं सीढ़ी पे लेटा और तब जाकर के सासुगा तो जैसे ही मेरे पेट पे जैसे ही पैर रखते हैं और शाश्वत कहते वही ज्ञान को खोल दिया। देखिए यही निराकार है, यही अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता है, यही एक रस है, यही अनंत है। शाश्वत पूरे सृष्टि का रचयिता निराकार है और हर सृष्टि में रहने वाला निराकार है। शाश्वत ये अपनी सत्ता चला रहा है, अपनी सत्ता चला रहा, हमारे अंदर बैठ करके अपनी सत्ता चलाता है। ये पावर है शाश्वत। तो आओ इसी पावर को हम माने और अपने जीवन में शाश्वत एहसास करें, निरंकार हमारे जीवन में है और रहेगा, और इस पे हमारा भरपूर विश्वास हो। देखो शाश्वत उस मीरा की तरह आप आनंद पाएंगे, उस सबरी की तरह आप आनंद पाएंगे। आपका जीवन एक सुकून में बीतेगा, आपका जीवन एक सुंदरता में बीतेगा, आपका जीवन एक भक्ति में बीतेगा, आपका जीवन सभी सत्कार में बीतेगा। शाश्वत इसी तरह से भाव हमारा निरंतर बना रहे। दातार कृपा करे कि भाव जीवन का जो है वो भक्ति वाला भाव बना रहे। सबका भला करो भगवान, सबका सद्गति हो कल्याण। प्यार से